क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मित्र ये क्या है? हाँ डियर, रेटेड ये आपका हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। चलिए एकदम बहुत शानदार, आपको आनंद आएगा इसको पढ़ने में, आप ध्यान से बस पढ़िएगा। सबसे पहली बात कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण जो है हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है मित्रों? ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मेशन या निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है, तो क्या है? हाइड्रोकार्बन। आप चलिए अब आइए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आप लोगों ने ना। अब इसको यहीं पर रोक करके केमिकल बॉन्डिंग बता दूं, तब इसको बताता हूं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वह कितने प्रकार का होता है डियर? पहला जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप हिंदी में तो आपका वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। एक और नाम इसका होता है, अनुराधा बताएंगे क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आल्सो नोन एज आपका आयनिक बॉन्ड। बच्ची आपका बहुत अच्छा, ये तो पहला हो गया। और दूसरा देखिएगा ध्यान से, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। शाबाश, एक कोवैलेंट बॉन्ड आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में सह संयोजक बंध कहते हैं। और ये तीसरा जो होता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एकदम आसान है। देखिए अब आप तीनों बॉन्ड को डिफाइन करेंगे ना। आप सब लोग इंटरमीडिएट में इस चीज को पढ़े होंगे डीपली। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हिंदी में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। हो गया खत्म। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण में क्या होता है? स्थानांतरण समझते हैं, आप अपनी सीट को छोड़ करके किसी दूसरी सीट पर जाके बैठ जाएं तो आपका स्थानांतरण हो गया, माने स्थान में परिवर्तन। तो अब इसमें होता है डियर, जैसे दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां जाएगा, तो जिससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज होगा। तो विपरीत आवेशों में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्रिएट होता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ही आपका आयनिक बॉन्ड और वैद्युत संयोजक बॉन्ड कहलाता है। खत्म। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं NaCl। आपको पता है सोडियम का अगर आप विन्यास करेंगे, खूब सवाल पूछता है विज्ञान का, आप समझिएगा डीपली, आपका बढ़िया से आपको पूछेगा विज्ञान के बहुत सारे जीएस में सवाल। तो ये जो सोडियम होता है इसका विन्यास करेंगे तो आपका 281 होगा, और क्लोरीन का 287 होगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसमें चला आएगा, तो क्लोरीन एक ले लेगा, सोडियम एक दे देगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का क्रिएशन होगा। तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट दैट विल बी नोन एज आपका आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे सहसंयोजक बंध हो या उपसहसंयोजक बंध हो, ये दोनों बंध जो है
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट दैट विल बी नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो आपका दोनों होता है, ये दोनों मित्रों इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है, ये दोनों बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है, शेयरिंग से होता है। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट दैट विल बी नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, इसमें क्या होता है, जो दो तत्व हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन अपना एक इसको देगा, ए अपना इसको देगा। माने दो में अगर शेयरिंग हुआ, जैसे आपका ले लीजिए कार्बन, अब कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी में भाग लेते हैं और बॉन्डिंग होता है तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। अब चारों ओर मेथेन में 4 हाइड्रोजन होता है। कितना हाइड्रोजन होता है? 4। ये देखिए हो गया 4, ये चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इन चारों का एक एक क्रॉस लगा दिया, और कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4, तो बाह्य कोश में 4 है, देखिए चारों तरफ 4 लगा दिया। अब ये क्या होगा, ई कार्बन अपना एगो इसको देगा और इस हाइड्रोजन का एक लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना है, इसलिए ये जो बॉन्ड होता है इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एक परमाणु का होता है और किसी एक तत्व का होता है, वो पूरा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व का होता है, और दूसरा केवल क्या करता है, साझेदारी तो होता है लेकिन पूरी तरह से इसको देता नहीं, पूरी तरह से इसको देता नहीं, बस अपने पास ही रखता है। जरूरत के अनुसार ये अपना भी काम चलाएगा और इसको भी चलवा देगा, लेकिन ये आपका पूरी तरह से इसको देता नहीं, पास में रखेगा, अपना भी काम चलाएगा, लेकिन पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वह किसी एक तत्व का होता है और लेकिन उससे काम चलाते हैं दोनों। तो इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है, ओजोन में बॉन्ड मिलेगा, वो आपका डियर सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा। तो ये जो है ना वहाँ सल्फर वाले के यहाँ एक जगह लगेगा ट्रेपर, ओजोन में भी होता है, आप देखेंगे। तो ये जो बॉन्ड का क्रिएशन होता है, इस बॉन्ड को जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक आपका परमाणु का हो और दूसरे को दिया जाए, तो डियर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक के द्वारा दिया जाए और दूसरा बस उसको लेता हो और अपना काम चलाता हो, तो इसमें जो देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म जिसका होता है वो आपका डियर उसको आप बोलेंगे दाता, डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छी तरह से जानिएगा। अब एक बात और है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह कितने प्रकार का होता है? हु विल टेल मी? 3 प्रकार का होता है। तो डियर ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, जब दो तत्वों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको आप सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब दो तत्वों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। और जब 2 तत्वों के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बनता है, लेकिन आपका वो पूरा का पूरा जोड़ा किसी एक तत्व का होता है, दूसरा उसको लेता है केवल। मैं इसको दिखाना चाहूंगा, ओजोन गैस, ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। आपको पता है ऑक्सीजन कितना होता है ओजोन में? 3 होता है। आप देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। आप कैसे बनाएंगे? आप
आपको पता है मित्रों, ऑक्सीजन गैस के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होंगे। एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 होंगे। 6 से ही शेयरिंग करना। अब जरा हमको बताइए, सेट कराइए इसका आपका केमिकल बॉन्डिंग यानी बॉन्ड फार्मूला आपका सेट करिएगा। तो देखिए इसका आपका 6 है ना डियर, तो 2 तो यहां कर दिया, 2 यहां कर दिया, 2 हम करेंगे यहां पर, ठीक है, और 2 कर रहे हैं यहां पर, ऐसे कर दिए। अब 2 कर रहे हैं, इसका भी 6 होगा, तो इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको लेविस डॉट फार्मूला बोलते हैं। तो इसका 6 है, 2 बनाया, और 2 डियर यहां करिए और 2 यहां करिए। अब डियर यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हुआ है, इन दोनों ऑक्सीजनों में डबल बॉन्ड हुआ है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। लेकिन यहां पर क्या है, इसके बाह्य कोश में अभी 6 हैं, तो आप 6 इसका करिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब किसी का गिनेंगे तो बाह्य कोश में 8 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, इससे ये भी चलाएगा काम और इससे ये भी चलाएगा। हालांकि ये पूरा जोड़ा किसका है, इसका है, इसका है, डॉट वाला इसका है। तो ये देखिए इसका है, लेकिन कमवा इसका भी चल रहा है, साझेदारी है, लेकिन वह आपका इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक का है और दूसरा उसको ले रहा है, काम चला रहा है, लेकिन पूरी तरह से समर्पित नहीं है, अपना भी काम के लिए यूज कर रहा है। इसलिए इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं। और यहां पर जब इसका बॉन्ड फार्मूला हम बनाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं। इसका गिनिए तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8, इसका भी काम चल गया। इसका देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आपका ये केमिकल बॉन्डिंग क्या हो गया, कंफर्म हो गया। इसका अगर फार्मूला बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए और यहाँ पर ए वाला, तो ऐसा जो बॉन्ड होता है ना, यही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है। एक इसका सिंबल है कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड मित्रों 3 प्रकार का होता है, ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वह एकल बॉन्ड होता है, और जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वह आपका डबल बॉन्ड होता है। अब जब 2 के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, 2 परमाणुओं के बीच जब 3-3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आप इतना बेसिक चीज तो आपका हर किसी को जानना चाहिए। आगे जब हम बात करेंगे, अब जरा बताइए सैचुरेटेड को कौन बताएगा, अनसैचुरेटेड को कौन बताएगा। देखिए दोनों में बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। पहली बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मित्रों आपका ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, ये भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। लेकिन संतृप्त सैचुरेटेड का क्या मतलब, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब, तो आप जरा इसका सुनिएगा। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए मेथेन का, ये आपका हो गया डियर, ये मेथेन हो गया। आप एक बात बताइएगा, एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट होता है वह ब्यूटेन होता है। बहुत अच्छा, ये ब्यूटेन का अर्चना फार्मूला बताइए जरा। तो ब्यूटेन बच्ची आपका एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट होता है। ओके डियर, आपका ये बताई है C4H10, बिल्कुल सही बताई है। गोबर गैस या बायोगैस का बच्ची मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन गैस। मित्रों जानवर कोई भी होता है, जब कोई पशु जुगाली करता है तो जुगाली जब करता है तो उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका मीथेन गैस ही बताएंगे या मार्स गैस। आपका जहां गोबर रखा जाता है
क्या बोलते हैं उसको, अच्छा घूरा बोलते हैं। तो डियर वहां पर अगर आपका पानी भर जाए तो वहां बराबर गैस निकलती रहती है। और कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। जहां भी पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ेंगी तो उनके सड़ने से जो गैस निकलेगी वह कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप सुनिए ध्यान से। इसलिए गोबर गैस या बायोगैस का मेन कंपोनेंट पूछता है टेट में, इन्वायरमेंटल में, आप स्पष्ट बताइएगा क्या है, मेथेन। एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आपका डियर ये बायोगैस तो आप समझी गए, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन। अब डियर आप लोगों में हमको बताइए अंकित मौर्य, ये जो ब्यूटेन है यह डियर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसेचुरेटेड। डियर मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानना जरूरी। इसलिए इंटरमीडिएट में एक पूरा लेसन होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला सभी कंपाउंड्स का, और वो जिसको बैलेंसी क्लियर होती, सब कुछ क्लियर होता, वही कर पाता है। इसलिए मित्रों खूब ध्यान से पढ़िएगा, आप सही से पढ़िएगा। आप देखिए ब्यूटेन का बनाना है ना, तो अब जो है इसका कार्बन 4 है, ये आपका 4 हो गया, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन आपके पास 10 है, तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, ये सब तरफ आप हाइड्रोजन लगाइए, सब तरफ हाइड्रोजन लगाइए, ये आपका सब हाइड्रोजन लगाइए, ये लगा दिया आपने, सपोज करिए। अब मित्र एक बात समझिएगा मेरी, यहां पर कार्बन की सभी वैलेंसीज एकल बंध द्वारा सेटिस्फाई होती, तो आप यहां पर सिंपल डिफिनेशन होती है, जिस यौगिक में कार्बन की सभी संयोजकताएं, ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, आपका किसी यौगिक में सेटिस्फाई बाय आपका सिंगल बॉन्ड, तो दैट विल बी लिस्टेड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती, यही उसका पूरा डेफिनेशन होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, आपका ऐसा यौगिक जिसमें सभी आपका नहीं, जिसमें आपका कम से कम 2 कार्बनों के बीच में, जो 2 कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर डबल या ट्रिपल हो गया तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब एक आप पढ़े होंगे नॉर्मल, आपका N जो लग जाता है, N आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला एक सीधी आपका लाइन में बन जाती है, तो वो आपका नॉर्मल, उसको उसके आगे N लगा देते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होगा जो एक लाइन में स्ट्रेट बन रहा है, तो उसके आगे आप N लगा सकते हैं। आगे जरा हम बढ़ेंगे इसमें, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, ये आपका C2H4। मित्रों यहां पर कार्बन तो आपके पास 2 ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो बस ऐसे कर दीजिए, ये हो गया और ये हो गया डियर। तो यहाँ कार्बन की सभी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से नहीं है, वह एक भी डबल या ट्रिपल मिल गया तो वह आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एक बात मुझे और करना है, यहां पर देखिएगा, एक और आपका कंपाउंड होता है C2H2। मित्रों चाहे आपका एथिलीन हो और चाहे एसिटिलीन हो, देखिए आपका ध्यान दीजिए, और डियर एसिटिलीन जो होता है मित्रों, अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो एसिटिलीन हो या एथिलीन हो, इनको सभी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत बार पूछा है, लेकिन और भी ऑप्शन होता है, कार्बाइड से भी पकता है, और भी अब तो बहुत सारा हो गया, मगर कभी कभी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा कि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आराम से आप बता दीजिएगा। एक बात और समझिए, इसका बनाएंगे तो कार्बन तो 2 ही है, अब बताइए, और 2 ही हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन कभी भी आपका एक ही ना उसको चाहिए, लेगा और देगा, लेकिन कार्बन की तो 4 संयोजकता तो होना ही चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन की वैलेंसीज ऑलवेज आपका 4 होना चाहिए। तो आपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को अच्छी तरह से समझ लिया। अब एक बात और मैं करूंगा, जितना भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है मित्रों, थोड़ा जगह बना ले यहां पर, देखिएगा जरा इसको, ये जो जितना भी कोवैलेंट बॉन्ड है वह सभी कोवैलेंट बॉन्ड 2 क्राइटेरिया से बनता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड ये आपका एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये आपको पता हो डियर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसमें अगर आपका कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, तो सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई आपका वीक बॉन्ड होता है। इसी के आधार पर ये रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता उनकी लिखी जाती है। जब कोई कंपाउंड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के आधार पर रिएक्टिविटी को आप लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलिए वो बात हटाते हैं। ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को डिफाइन करना होता है तो आप करिएगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है पाई सिग्मा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है सिग्मा, और लेटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है पाई। लेटरल ओवरलैपिंग समझते हैं ना डियर, ये आपका 2 लोग हैं ऐसे पास में सटे हैं, पूरी बॉडी टच ऐसे, तो ये आपका डियर क्या हो जाएगा, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब मान लीजिए एक सिरा मेरा निकला हुआ इधर है, तो ये सिरा है, इस पर कोई उधर वाला सिरा निकला, दोनों कनेक्ट हो गए, तो ये क्या हो जाता है सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और सबसे आसान चीज ये होता है कि जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सब सिग्मा होता है, और जितना भी आपका डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो अगर आपको रिएक्टिविटी पूछेगा कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो मित्रों एसिटिलीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इससे कम क्रियाशील आपका एथिलीन है, इन सबों से कम क्रियाशील आपका मेथेन है या फिर आपका ब्यूटेन है, जो भी आप बताएं। तो क्रियाशीलता, बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, सारा कुछ आपने समझ पाया डियर। थैंक्स।